हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इट, है ना। तो जैसे दो अलग अलग पार्ट्स है ना, सो यू कैन बी इवन लाइक कि सर अर्लियर वो दे वर डीलिंग जस्ट विद द इंग्लिश मीडियम पोर्शन, नाउ आई स्टार्टेड विद हिंदी मीडियम विद हिज एक्सपीरियंस कमिंग टुगेदर टू हेल्प मी, तो वो बेटर रहेगा, ओके सर। है ना। ये और कोई एनीवन एल्स हैविंग अ क्वेरी जल्दी से पूछिए, नहीं तो विल गो अहेड। एनीवन? नहीं है। अब इसको क्वेश्चनिंग कैसे होती है, ग्रीटिंग्स के टाइम पे बी श्योर कि जो उस टाइम पे टाइम हुआ है उस हिसाब से ग्रीटिंग्स करो, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, फिजिकल इंटरव्यूज में होती थी, अभी नहीं हो रही, ठीक है। जैसे इफ इट्स अ पैनल, सो आइडियली यू शुड ग्रीट एवरीवन इंडिविजुअली, ठीक है। या तो इट कैन बी लाइक गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, और इट कैन बी लाइक इंडिविजुअल एज वेल, ठीक है। इन केस एक होता है मैंने घुसते ही एंटर होते ही गुड इवनिंग बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो at that point of time I can be individual, but in case अगर they are asking me tell me something about yourself and then again I am replying, तो उस टाइम पे it should all together be for one, good evening everyone या good morning everyone, ठीक है। सेकेंडली अगर आपने एंटर होते ही ऑलरेडी उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश कर दिया तो वापस से यहाँ पे मत करना, इट शोज रिपीटेडनेस एंड सेकेंडली इट शोज दैट यू हैव मक्ड अप द आंसर, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, जैसे सपोज इफ आई एम आस्किंग यू, ओके, सो कोई सा भी नाम बता दो यार, जानवी, ठीक है। सो जानवी प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ, you have already entered. Janvi, please tell me something about yourself. My name is Janvi Punjabi. Stop. I'm already aware of your name, Janvi. ठीक है, I saluted you like Janvi. Please tell me something about yourself. No need to repeat your name again. You getting it? ये clearly show करता है कि आप आंसर को रट के आए, मत कर। सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करिए। I've been born and brought up in Jaipur. तो अगर बोला है, okay, the question is like, okay, please tell me something about yourself. My name is Janvi Punjabi. In case not, okay, Janvi, please tell me something about yourself. It should directly start with the city. नाम हटा दे। क्लियर है सबको? सेकेंडली, नेम पे क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होती है? यू शुड नेम द नो द मीनिंग ऑफ योर नेम, ओरिजिन ऑफ योर नेम, ये कहां से ओरिजिन हुआ है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एंड अप टू अ लिमिट एंटोनिम्स भी क्या क्या। ये जनरली उनसे पूछा जाता है जिनका नाम थोड़ा सा यूनिक होता है, फॉर एग्जाम्पल प्राशु, ठीक है। राहुल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत कॉमन नेम है, बट प्राशुक इट्स समथिंग जिसका मीनिंग सबको नहीं पता होता है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट आपको ग्रिल करने के लिए नहीं, बट क्यूरियोसिटी में भी जनरली पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्राशुक। सो प्राशुक, आपको नाम का मीनिंग पता है? यस सर। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। तो जिनके थोड़े से यूनिक नेम्स हैं उनके साथ ये चांसेस अच्छे होते हैं कि दे माइट आस्क यू द मीनिंग ऑफ योर नेम, ठीक। इससे ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी इसमें। सिटी की बात करते हैं। पहला, फेमस फॉर, व्हाई योर सिटी इज फेमस फॉर। सेकंड, दे कैन आस्क यू टू कंपेयर। कंपेयर क्या क्या करवा सकते हैं आपसे? वेदर कंपेयर करवा सकते हैं, इन्वायरमेंट कल्चर कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री कंपेयर करवा सकते हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम जयपुर, द फर्स्ट थिंग इज जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। सो व्हाई इज इट नोन एज पिंक सिटी? इसका रीजन पता होना चाहिए, गूगल करेंगे बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट जयपुर इज फेमस फॉर, ठीक है। सो व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर सिटी यू कैन बी लाइक ओके, माय नेम इज आयुष, आई बिलोंग टू जयपुर व्हिच इज फेमसली नोन एज पिंक सिटी एंड इज द कैपिटल सिटी फॉर स्टेट राजस्थान। लेकिन जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ तो मुझे पता भी होना चाहिए कि इसको पिंक सिटी बोलते क्यों हैं। और अगर इसको पिंक सिटी बोलते हैं तो बाकी कलर सिटीज कौन कौन सी है? लाइक विच सिटी इज नोन एज ब्लू सिटी? इट्स जोधपुर, इट्स नॉट उदयपुर। उदयपुर का जनरल परसेप्शन इसलिए होता है बिकॉज वहां पे लेक्स बहुत ज्यादा है, तो अपने को लगता है वो उसको बोलते होंगे, बट इट्स एक्चुअली जोधपुर, है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? एवरीवन? यस सर। एजुकेशन की बात, यस सर। किसी का स्ट्रीम चेंज हुआ है, स्ट्रीम चेंज बोले तो 10th के बाद साइंस ले लिया था लेकिन ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया है, बीबीए की, सो देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट, क्यों किया, ठीक है।
इवन वाई बीबीए भी पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर दैट कि बीबीए क्यों लिया, बीकॉम क्यों नहीं लिया. So what is the difference between BCom and BBA according to you? Anyone? BBA is more about business management. It's more about commerce. BBA is more practical. BCom is more theoretical. क्योंकि BBA it's a professional course. BCom is not. Right? तो ये सारे reasons पता होने चाहिए. ठीक है. Graduation से related questions पूछे जा सकते हैं. Never say anything wrong about your college. अच्छा ग्रेजुएशन में सर 56% है, क्यों सर? कॉलेज वाले नंबर ही नहीं दे देते. ये बेवकूफी है, ये गलती से भी मत करना. ठीक है. सो नेवर से स्पीक अ सिंगल वर्ड रॉन्ग अगेंस्ट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, बी इट अ स्कूल और अ कॉलेज. गलत नहीं बोल, क्योंकि अगर आप पहले वालों के लिए गलत बोल रहे हो तो आप इस कॉलेज के बारे में भी पास आउट होकर गलत ही बोलोगे. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट, आपका मार्क्स कम है. आपके कॉलेज में किसी का तो 75 भी आया था, आपका 56 है, तो ये आपकी गलती. ये अपने को पता है कि कॉलेज के 365 दिन में से मैं शायद 20 दिन गया था केवल एग्जाम देने. ये उनको नहीं बता. तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. ठीक है. वर्क एक्स अगर आपने शो किया है तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए. सेम गोज फॉर इंटर्नशिप एज वेल. ठीक है. अगर किसी का स्टार्टअप है तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब पता होना चाहिए. स्वॉट एनालिसिस करके कैसे दिखाओगे वो पता होना चाहिए. ठीक है. अगर आपका स्टार्टअप है तो आपने मार्केटिंग भी की होगी, मार्केटिंग क्या होती है वो पता होना चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये बेसिक बेसिक जो मार्केटिंग या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स है, ये सारा पता होना चाहिए इन केस इफ यू हैव अ वर्क. ठीक है. अगर आपका टेक्निकल जॉब रोल है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन इन केस अगर टेक्निकल जॉब रोल है, सामने वाला बंदा टेक्निकल है इन द सेंस कि ही इज अ बीटेक ग्रेजुएट, सो वो आपसे टेक्निकल चीजें भी पूछ सकता है, वो भी पता होनी चाहिए. ठीक है. ये सारा है. इंटर्नशिप में भी सेम चीजें एप्लीकेबल है कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप इंडस्ट्री का पूरा होता है. ठीक है. लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री में अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हुई. लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग में अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? एनीवन? अरे यार, अभी एक नोटिफिकेशन आया, चांसेस आर लाइक कि नाउ बैंक्स विल बी 5 days अ वीक फॉर ऑल द 4 सैटरडेज. दे विल बी एन ऑफ. अभी तक ऑल्टरनेट सैटरडेज ऑफ चल रहे हैं. चांसेस आर लाइक कि चारों सैटरडेज ऑफ. ठीक है. कोई रिसेंट अपडेट है रिलेटेड टू एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो पता होनी चाहिए. टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए. टेक्निकल टर्म्स लाइक मेनी ऑफ यू आर एस्पायरिंग फॉर फाइनेंस, फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन. ठीक है. अच्छा, इस वाले पूरे आंसर में देखो हमने वाई एम बी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि अभी से बोलना बेवकूफी हो जाएगी. आगे जाके वो आपसे पूछेंगी और आगे से उनको स्पेशलाइजेशन बताना भी बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि आपको इनडेप्थ नॉलेज है. सर आई एम लुकिंग फॉर एमबीए इन फाइनेंस. तो एमबीए इन फाइनेंस का मतलब होता है कि आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज है. फिर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. रेपो रेट क्या होता है, अब बच्चे बता देंगे रेपो रेट क्या होता है. फिर पूछेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बच्चे वो भी बता देंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. फिर वो आपसे पूछेंगे कि रेपो रेट का अभी करंट वैल्यू क्या चल रहा है. नाउ विल गेट स्टक. तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स है रिलेटेड टू योर स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन प्लस वर्क एक्स एंड इंटर्नशिप, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ देम. ठीक है. अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अचीवमेंट्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं. क्यों नहीं बनते हैं? उसका लॉजिक ये होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लेवल कंपटीशन शो कर देते हैं, और स्टेट लेवल कंपटीशन तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं स्टेट पे. ठीक है. सो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि सामने वाले बंदे को हर कंपटीशन का नॉलेज तो नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते. बट स्टिल फिर भी अगर कुछ है तो एक बार उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग में चेक कर लेंगे. ठीक है. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे. अगर आपने गलती से कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसका पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अगर आपने कोई कोर्स किया है सेम कोर्स, उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए. ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग, गूगल का डिजिटल मार्केटिंग जो फ्री कोर्स है 40 आवर्स वाला, वो कर रखा होगा. इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग भी नहीं पता होगा.
तो अगर आप वो डिजिटल मार्केटिंग का अपना कोर्स शो कर रहे हो, यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट इट, पूरा नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सोर्सेज यूज करते हैं, एसईओ क्या होता है, एसएम क्या होता है, ये सारा नॉलेज होना चाहिए आप। ठीक है, सो यू शुड बी वेल वर्स विद वॉट एवर द आंसर्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। रिसर्च पेपर किया है, पूरा नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें जहाँ पे यू कैन नॉट लैक अपॉन, बिकॉज ये देखो अल्टीमेटली आपका जो आगे वाला इंटरव्यू है ना, वो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से आप डिसाइड करते हो कि किस वे में ले जाना है। इंटरेस्ट में जो सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स होगा ना, वो सब कुछ इसमें से ही निकलने वाला है। तो जब मेरे को पता है कि क्वेश्चन इसमें से ही पूछा जाएगा और मैं उसको प्रिपेयर करके जाऊंगा, तो आई विल बी वेल रेडी विद द आंसर्स, अदरवाइज ऑन द स्पॉट आई एम गोइंग टू गेट स्टक। ठीक है, सो ट्राई टू मैनेज योर, ट्राई मी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ टिल दिस पॉइंट ओनली। इसके बाद ये थोड़ा सा इनफॉर्मल पार्ट होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है कि पहली बात मेरे पास 40 सेकंड का कंटेंट ही नहीं हो पा रहा, तो आई विल बी यूजिंग दिस। दूसरी बात, मेरे पास कंटेंट तो हो गया, मैंने 2 मिनट का आंसर भी प्रिपेयर कर लिया इंक्लूडिंग दिस, लेकिन इंटरव्यूअर ने मेरे को बोला ही नहीं रुकने के लिए। सो आई हैव टू कीप स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, तब आई विल बी इंक्लूडिंग माई स्ट्रेंथ एंड माई हॉबीज एंड ऑल। ठीक है, स्ट्रेंथ का प्रॉपर नॉलेज लेके जाना, क्रिकेट या फिर छोड़ो बास्केटबॉल, Strength can be cricket. नहीं, हॉबीज, हॉबीज का प्रॉपर नॉलेज लेके जाना, बास्केटबॉल, डायमेंशंस पता होने चाहिए, फेवरेट प्लेयर पता होना चाहिए, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ, इंडियन फेवरेट प्लेयर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो पता होनी चाहिए, वेट ऑफ द बॉल पता होना चाहिए। ठीक है, बास्केट का सर्किल कितने का होता है, डायमीटर क्या होता है वो पता होना चाहिए, रेडियस क्या होता है पता होना चाहिए, ये सारी चीजें टेक्निकल जो भी है अपने को पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा अगर बास्केटबॉल को लेके बैठे होगे ना, तो बास्केटबॉल का सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा, और अपने पास 1 महीना है, सो वी कैन इजीली प्रिपेयर ऑल दीज आंसर। ऐसा कुछ है नहीं कि अपन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फैमिली पे 99.99% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चनिंग नहीं होगी। फैमिली पे कभी भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है, अगर इंटरव्यूअर का दिमाग ही खराब हुआ तो पूछ लेगा, बाकी फैमिली पे क्वेश्चनिंग नहीं होती। Then I'm नहीं, ये पूछ लेंगे सिंधी कम्युनिटी का ओरिजिन क्या है, कौन से स्टेट में ओरिजिन हुआ, सिंध कहाँ पे है? Pakistan. इंडिया में भी है क्या, ये पता हो। ठीक है, यहां तक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ कंप्लीट हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फॉर दैट, अदरवाइज विल गो अहेड। एनीवन? नहीं है, सो ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका तो मैं भी ले लेता हूँ, बढ़िया लग रहा है। सर हाँ, सर फैमिली बिजनेस का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं सर, लेकिन कोशिश ऐसा करना कि मतलब जैसे लेट्स अज्यूम योर नेम इज पीयूष खंडेलवाल, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम खंडेलवाल एंड कंपनी, ऐसा कुछ ना हो, ताकि डायरेक्टली पता ही ना चल जाए। हाँ समझ रहे हो, सर। कुछ और नाम होगा तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत सर ज्वेलरी के अंदर ज्वेलरी लाइन में लगा सकते हैं। नहीं। लगा सकते हैं सर, नॉलेज होना चाहिए। अभी सोने का क्या भाव चल रहा है, चांदी का क्या भाव चल रहा है, ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है सर। टेक्स्ट ऑफ कहाँ गया यार। ठीक है, क्लियर है, ये रिमूव कर दो सारा। चलो, यहां से आपका पीआई स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे की चीजें पूछी जाएंगी, अब आगे की चीजों में कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी शेयरिंग अ डॉक विद यू ऑल। ठीक है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस। कई बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी एज ऑफ नाउ बता देता हूँ। पहली बात, टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं बोलनी है। और 2 से पहले रुकना नहीं है, केवल एक स्ट्रेंथ बता के मत रुकना, 2 तो मिनिमम बोलनी है, और मैक्सिमम आप 4 बोल दो, इससे ज्यादा मत बोल। ठीक है, इट शुड नॉट अपीयर लाइक दैट यू आर सुपरमैन, वो वाली फील नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सारी स्ट्रेंथ आप में ऐसा नहीं चाहिए, दो तो कम से कम बोलनी है, 4 से ज्यादा नहीं बोलनी है जब तक वो रुकने के लिए नहीं बोले। एवरी स्ट्रेंथ इज टू बी सपोर्टेड बाय एन एग्जाम्पल।
वो पूछे ना पूछे आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है वीकनेसेस। जब तक पूछेगा नहीं आगे से बतानी नहीं है, ठीक है, कम से कम एक बतानी है, मैक्सिमम थ्री। थ्री रेडी कीजिए, वैसे दो ही बताना, तीन बोलना मत, बहुत ज्यादा वीकनेस खुद के बारे में शो नहीं करनी होती है। वीकनेस शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय, आई एम अ लेजी पर्सन। क्यों? मैं रात को 10 बजे तक सोता हूँ और सुबह 10 बजे तक उठता हूँ। एग्जाम्पल नहीं है भाई। वॉट यू आर डूइंग टू ओवरकम द वीकनेस, ये हमेशा आना चाहिए। ऑल्दो यू नो व्हाट कैन बी a weakness, anyone? आई एम शॉर्ट पंक्चुअलिटी। टेम्पर्ड। ठीक है, सो आई एम अ टाइम शॉर्ट टेम्पर्ड मैनेजमेंट। पर्सन, बट व्हाट आई एम डूइंग टू ओवरकम दिस, वो साथ में आना जरूरी है। ठीक है। हॉबीज पूरी नॉलेज के साथ ही आएगी, बिना नॉलेज के हॉबीज लिखोगे फंस जाओगे। बहुत बार बता चुका हूं, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वाई एमबीए, 99% चांसेस है कि ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, सो वाई एमबीए का आंसर आपको खुद को फ्रेम करना है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ फॉर्म्स भरे हैं, उनके पास एक बेसिक आ गया होगा एसओपी टाइप्स का। जिन्होंने नहीं भरे, दे हैव टू फ्रेम द आंसर बाय योरसेल्फ ओनली। उसको पूरे को एडिट करके हम लोग देंगे, बट यू हैव टू फ्रेम द आंसर्स बाय योरसेल्फ। एक बार पूरा गूगल सर्च कीजिए, इसके बाद वी विल कम टू नो लॉट ऑफ रीजंस। ट्राई टू रिलेट इट विद योर प्रीवियस प्रोफाइल। लाइक सपोज यू आर फ्रॉम यू आर बीबीए स्टूडेंट, तो व्हाट यू कैन डू इज कि ठीक है, सिंस अभी मैं अभी बताऊंगा ना, तो आप लोग क्या एज इट इज लिख दोगे। तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, प्लीज डोंट कॉपी दिस थिंग। जैसे बीबीए स्टूडेंट है तो इट कैन बी लाइक कि ठीक है, मेरा इंक्लिनेशन था, फैमिली बिजनेस था, तो इंक्लिनेशन था इसलिए मैंने पहले कॉमर्स लिया, कॉमर्स के बाद बीबीए परसू किया, नाउ आई वांट टू गो फॉर एमबीए। ठीक है। बीकॉम वाला क्या बोल सकता है कि ठीक है, मुझे कॉमर्स का तो नॉलेज है बट मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, तो जस्ट टू गेट द टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट, आई वांट टू गेट इनटू एमबीए। ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आंसर लिखना नहीं है, लिखना खुद को ही है। ठीक है ना। बीटेक वाला क्या बोल सकता है कि भाई आज की डेट में techno managers are the most successful one, or are, you know, it's a very good profile when I'm talking in terms of techno managers. So I have all the technical skills, what I require is some management skills at this point of time. ये एक बेसिक एग्जांपल से आंसर आपको बीवो यार फारिक साहब, बीवो वाला क्या बोल सकता है? वो सब छोड़ो, आज लोगों को तो यही नहीं पता बीवो क्या होता है। पता है सर। हाँ अरे तो सर यही आगे समझा। बुलाना भाई। अरे सही बोला। बीवोक वाला ये बोल सकता है कि आई ऑप्टेड फॉर अ कोर्स व्हिच वाज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, वी हैड इंटर्नशिप्स इन alternate semesters, so rather than theoretical learning, it was more focused on practical learning. On the basis of that, I have completed my graduations with certain internships, and now I'm looking for MBA to enhance my knowledge in the same. क्योंकि मेरा जो internship है that's purely management oriented. I completed one of the internship in marketing department, and the other one was in finance department or sales department, बिजनेस सर। जो भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से बोलना। ठीक है। इसके बाद एक पूछा जाएगा, वाई दिस कॉलेज। ठीक है, सपोज यू आर सिटिंग फॉर एग्जाम बी इंटरव्यू, वाई एग्जाम बी कैन बी वन ऑफ द रीजन। यू नीड टू हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द कॉलेज। जिस भी कॉलेज के इंटरव्यू में बैठ रहे हो उसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। पूरा नॉलेज होना मतलब कि कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कौन से कल्चर, कौन सी कमिटीज उसमें रन करते हैं, स्टूडेंट ड्रिवन कल्चर है या नहीं है, उसके फेमस एल्यूमिनाइज कौन है, उसके फैकल्टी टीम कौन है, उसका प्लेसमेंट सिनेरियोस क्या है, एवरेज पैकेज कितना है, मीडियन कितना है, इंटर्नशिप्स क्या है, पीपीओ कितना परसेंट, ये सारा पता होना जरूरी है। ठीक है। और इसके बाद अदर कॉल्स आपके पास क्या क्या है? तो अदर कॉल्स में डरने वाली कोई बात नहीं, प्योरली ओपनली साफ साफ बोल देने का, हाँ है मेरे पास, तुमको लेने का है तो लो, नहीं तो चार कॉलेज और बैठे। ठीक है। कोई दुख वाली बात नहीं है कि अदर कॉल्स में बताऊं या नहीं बताऊं। जैसे कि निर्मा के इंटरव्यू में जा रहा हूँ, लेकिन सर एग्जाम भी कॉल है, तो निर्मा वालों को तो समझ में आ ही जाएगा ना, एग्जाम भी कन्वर्ट होगा मेरा। ठीक है। अब कई कई बच्चे होते हैं जिनके पास एक ही जैसा डागा है, उसने निर्मा के अलावा फॉर्म ही नहीं भरने का है, क्लियर है कि निर्मा ही जाना है, तो ये वो केस बैकग्राउंड अलग है। क्या बाकी बज सबके पास मल्टीपल कॉल्स होंगे, तो अदर कॉल्स स्पेसिफाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन जो होता है, एनी क्वेरीज फॉर अस।
इन जनरल a formal interview ends with this question only, do you have any queries for us? इसमें आप क्या पूछ सकते हो? देखो मैं जो डॉक शेयर करूंगा ना उसमें बहुत सारे सजेशंस दे रखे हैं, तो आप यू जस्ट गो थ्रू इट, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उसके अलावा आप बेसिक बेसिक मैं बता देता हूँ, यू कैन टॉक अबाउट द कॉलेज, यू कैन टॉक अबाउट द कमिटीज ओवर देयर, यू कैन टॉक अबाउट यू कैन टेक अ फीडबैक ऑफ योर इंटरव्यू एज वेल, बट इट शुड नॉट बी सिली थिंग्स लाइक कि सर आपके कॉलेज का प्लेसमेंट इसका पैकेज कैसा है। ये भाई तेरे को खुद को पढ़ने का आने का, ये मैं नहीं बताऊंगा। सो द थिंग इज कि सिली चीजें मत पूछिए। सर व्हाट आर द चांसेस ऑफ माय कन्वर्जन, ये बेवकूफी है पूछना, वो ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई नहीं देने वाला। इसकी जगह आप अपना फीडबैक मांग सकते हैं कि सर लाइक इन केस इफ देयर इज एनी एरिया ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो अबाउट द सेम। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि सर आई एम लेफ्ट विद 2 months बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, सो व्हाट things that I can do, or what courses that I can pursue in between the duration which will be helpful in my MBA journey। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, इलॉजिकल चीजें मत पूछना। और नो आई डू नॉट हैव अ क्वेरी, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन अगर आप क्वेरी पूछते हो तो सामने वाले को लगता है कि तो आप थोड़े इंटरेक्टिव बंदे हो, अदरवाइज यू आर जस्ट इन अ हरी टू वाइंड अप द इंटरव्यू, राइट। इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैटर करती है, बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि इंटरव्यू कितना भी अच्छा है कितना भी बुरा हो जाए, मार्क्स इंटरव्यूअर के हाथ में होते हैं, और वो इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता कि मैंने ये मार्क्स 10 में से 10 दे दिए तो क्यों दे दिया, 10 में से 3 दिए तो क्यों दिए। So it is more about luck. So no need to worry about that. करना क्या है? What all we can do at this point of time is to work hard enough for the process so that we may not leave any stone unturned, and अपने एंड पे वो नहीं होना चाहिए कि I could have performed better by preparing well for the interview। वो गिल्ट नहीं आना चाहिए। बाकी अल्टीमेट चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। एट द एंड ऑफ द डे वी फील लाइक कि अगर मेरा कन्वर्ट नहीं होता इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू दैट डिडंट वेंट वेल। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपका इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपका एक गंदा इंटरव्यू जो बहुत अच्छा नहीं है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। सो बेटर नॉट टू थिंक अबाउट फाइनल रिजल्ट्स एंड ऑल, भी होगा या नहीं होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स जस्ट द प्रिपरेशन विच इज रिक्वायर्ड। सो start with the same. As of now, what I have done is कि I've just given you a basic overview of mock PI, पूरा PI process होता कैसे, उसका एक overview बताया, आंसर्स कैसे फ्रेम करना है वो बताया। What you need to do is, I'll be sharing a doc in the group. You have to prepare the basic answers from the doc. Every one of you, every single student needs to get the answers checked by us, me और अभिषेक सर। आंसर्स चेक करवाना जरूरी है। इंडिविजुअली आप अपने आंसर्स हमको भेज सकते हैं, हम उनको एडिट करके आपके साथ शेयर कर देंगे। दिस प्रोसेस माइट टेक टाइम फॉर अ वीक अराउंड, बिकॉज पहली बात तो पीआई आपका जो मॉक होगा वो अपन जब भी आपका एक्चुअल पीआई होता है उससे 1 वीक पहले या 10 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, अभी से नहीं करेंगे। सो वी हैव इनफ टाइम लेफ्ट फॉर दैट, बट ये इनफ टाइम इज फॉर अस सो दैट वी कैन चेक द आंसर्स वेल इन टाइम। बट आपके लिए यहाँ से 5 दिन का डेडलाइन आप लीजिए और ये आंसर्स रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी कैन आस्क मी फॉर द सेम, एल्स आई विल वाइंड अप द सेशन। इंटरव्यू डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट तक भी चलता, कोई लिमिट नहीं। इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट वाली बात है। अच्छे कॉलेजेस जितने ऊपर जाते जाओगे उतना लेंथी इंटरव्यू होता जाएगा। फॉर अ कॉलेज लाइक एक्सेलआरआई द इंटरव्यू माइट लास्ट फॉर अराउंड 30+ मिनट्स होता है। एक्सेलआरआई पहले जो जीडी करवाता था, इन जनरल सबका होता था 10 से 12 मिनट का, एक्सेलआरआई 30 मिनट्स का जीडी करवाता था। ठीक है, सो कोई ड्यूरेशन नहीं होता, कितना भी लेंथी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन। और ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरव्यू 4 मिनट में खत्म हो गया तो अफसर ये मतलब क्या इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसको, हो सकता है उसको 4 मिनट में उसने जज कर लिया हो कि इस बच्चे को तो लेना ही है। सो इट कैन बी ईदर ऑफ द वेज, बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दैट। कोई ड्यूरेशन नहीं होता, कितना भी लेंथी जा सकता है। एनी अदर क्वेरी? नहीं है, चलो। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस। अभी मैं एक डॉक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द डॉक एंड प्रिपेयर योर आंसर्स अकॉर्डिंगली and get the answers checked well in advance. Yes. तो फ्रेंच में क्या करें? Strength can be anything that you need to judge upon. Google मत करना, खुद के बारे में बैठ के सोचो कि what is my strength, what I am good at. ठीक है, खुद के बारे में इतना सा पता करना कि मेरे को क्या आता है या फिर मैं किस चीज में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। गूगल करोगे तो गूगल वाले आंसर वो बेचारे 10 साल से सुन रहे हैं, आप भी वही आंसर दोगे, फिर वो परेशान हो जाएंगे। वो चीज है तो वो मत करो। क्लियर है? एनी अदर क्वेरी एनीवन हैव? चलो वाइंडिंग अप द सेशन। मैं डॉक अभी शेयर कर रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर आंसर। इट विल टेक
we'll give you a deadline of around 5 to 6 days. Please be prepared with your answer in a duration of 5 to 6 days. Forward us the answers. Once you are done with it, we'll discuss the answers. We'll work upon the answers and we'll finally edit and get it back to you. Done. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.